जय माता की मित्रों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो आपके लिए धन प्रदान करने वाली साधना होगी। जो लोग धन पैसा के लिए परेशान रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए तमाम साधनाएं करते हैं, धन प्राप्ति के लिए तमाम उपाय करते हैं, और फिर भी लोगों की धन की समस्या खत्म नहीं होती है, तो आज मैं आपको धन प्रदान करने वाली एक ऐसी यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूं जो आपको निष्दिन कुछ न कुछ प्रदान करती रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, धन प्रदान करने में यक्षिणियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी से नहीं, प्राचीन समय से बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साधक यक्षिणियों की साधना करते रहे हैं और उनको अपने बस में करके उनसे अपना मनचाहा काम लेते रहे हैं। तो यक्षिणियां धन पैसा ऐश्वर्य प्रदान करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। तो आज उन्हीं में से मैं एक ऐसी यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक बार पूरे तन मन धन से इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो यह आपसे प्रसन्न होकर के निष्दिन आपको कुछ ना कुछ प्रदान करती रहेगी। यक्षिणी की साधना करने वाले साधक अगर अपने जीवन में ज्यादा ही व्यस्त हो तो वह किसी भी यक्षिणी की साधना भूल के भी ना करें। और जिनके पास में फुल समय है, उनके ऊपर घर परिवार का ज्यादा लोड नहीं है, तो ऐसे साधक किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न करके अपने मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यक्षिणी जिसके जीवन में उतर जाए, उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर देती है। उसकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करके उसको उस मंजिल तक पहुंचा देती है कि उसके जो बराबर के परिवार वाले होंगे वो कभी सोच नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कमाया, क्या मेहनत की, जिससे कि यह दिनों दिन बढ़ता चला गया। मित्रों, यक्षिणियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। यक्षिणियों के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे। प्राचीन समय में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो पांडव जब जंगल में जा रहे थे, उस समय उनको बहुत तेज प्यास लगी और सामने एक कुआं नजर आया और वह कुआं किसी यक्ष का था। यक्षिणी और यक्ष यानी यक्षिणियों के पति तो यक्ष का कुआं था। तो उस समय तमाम यक्ष और यक्षिणियां विचरण करती थी। वह उन्हीं के लिए विशेष था। तो जब उनको प्यास लगी तो कुआं के पास पहुंचे और जब बाल्टी उसके अंदर डालने के लिए रस्सी डाली तो मित्रों, वहां पर तमाम यक्ष और यक्षिणियां उनके ऊपर हावी हो गई और उनसे बोली कि आपकी इस कुएं में बाल्टी डालने की हिम्मत कैसे हुई, और यह हमारे यक्ष और यक्षिणियों का हुआ है। तो अर्जुन के अंदर एक दिव्य शक्ति थी और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, हर समय हृदय में रमाने वाले अर्जुन से एक यक्ष प्रसन्न हो गया। और उस यक्ष ने अर्जुन के अंदर क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उनके सीने में नजर आ गई। तो अर्जुन के हाथ जोड़ करके वो बोला कि बताइए, आपको क्या जरूरत है। आपको प्यास लगी है तो आप ठहरिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। यक्ष ने पानी निकाल करके सभी पांडवों को पानी पिलाया, उनकी प्यास बुझाई और वो यक्ष उनके साथ ही रहने लगा। वो बोला कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगा। आप नेक और पवित्र दिल के हैं और आप जो बोलेंगे मैं आपका कार्य करूंगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। मित्रों, तो यह प्राचीन समय से यक्ष और यक्षिणियां यह सब इस ब्रह्मांड में पैदा हुए और इनकी तमाम साधक साधना करके अपनी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे हैं। तो आज मैं जिस यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूं वो यक्षिणी है चंद्रिका यक्षिणी। और चंद्रिका यक्षिणी के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो आप यक्षिणियों की साधना के बारे में आप देखिए, तो यह चंद्रिका यक्षिणी की साधना अवश्य मिलेगी। यह एक ऐसी साधना है कि इस साधना को करके आप धन पैसा ऐश्वर्य, आप तमाम सम्मान ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इस चंद्रिका यक्षिणी की साधना पूर्णिमा की रात्रि को की जाती है। पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उस प्रकाश के नीचे बैठकर के यह साधना होगी, यानी खुले आसमान के नीचे बैठकर के यह साधना की जाती है।
अब इसके लिए आपको एकांत निर्जन स्थान देखना है। चाहे वह आपके खेत हो या कहीं जंगल हो या फिर आपका कोई बाड़ा हो, यानी खुला आसमान होना चाहिए। उसके नीचे बैठ करके, और यह साधना लक्ष्मी रूप में होगी। विशेष ध्यान दें, इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी से बैर नहीं लेना है। अगर आप किसी से द्वेष भावना रखते हैं तो वह उस दिन आपको अलग रखनी होगी। साधना करने वाले साधक को निर्मल हृदय बना करके रखना है, तभी यह साधना संपन्न होगी। तो पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उस प्रकाश के नीचे बैठकर के आप इस साधना को करिए। यह साधना अवश्य ही सफल होगी और एक दिन में सफल होगी। पूर्णिमा के दिन आप सुबह से लेकर के रात्रि तक, यानी जब तक आपकी साधना संपन्न ना हो जाए तब तक आपको व्रत रखना है। फलाहार कर सकते हैं, यानी आपको अगर अधिक भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय नहा धो करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके और हवन की सामग्री लेकर के मां लक्ष्मी का एक चित्र लेना है, यानी तस्वीर लेनी है। वह आपको अपने साधना स्थान पर रखनी है। शाम के समय आपको केसर युक्त खीर बना करके और वह खा के आपको साधना में जाना है। थोड़ी सी केसर युक्त खीर खा करके आपको इस साधना में बैठना है। विशेष ध्यान दें, सुबह से शाम तक व्रत रखना है और शाम को केसर युक्त खीर बना करके उसको खाकर जाना है और थोड़ा सा उसमें से भोग लेकर के लिए यक्षिणी जाना है। ध्यान से समझ लें, अगर एक दो पॉइंट छूट जाता है तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा और आप इस साधना को सफल नहीं कर पाएंगे। तो हवन की सामग्री नॉर्मल रहेगी। जो आप काली माता की या किसी और के हवन में जो सामग्री लगाते हैं वही सादा सामग्री रहेगी। लौंग कपूर बतासा हवन सामग्री यही रहेगी। यह सब लेकर के आप उस निर्जन स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर इस साधना को करना चाहते हैं। अब रात्रि को 11 बजे चंद्रमा का प्रकाश नजर आने लगता है। खुले आसमान में बैठकर के सफेद कपड़े का आसन बिछा लेना है और आपको जो रुद्राक्ष की माला है उससे आपको इनके मंत्रों का जाप करना है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और सामने मां लक्ष्मी की तस्वीर रखना है। सर्वप्रथम आपको लक्ष्मी का पूजन करना है। श्री गणेश जी का पूजन करना है। गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हुए फिर इस चंद्रिका यक्षिणी के मंत्रों का जाप करना है। वह मंत्र है ओम हरिं चंद्र के आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह मंत्र यक्षिणी को बुलाने का है और एक ही रात्रि में आपको 21 माला इस मंत्र का जाप करना है और सर्वप्रथम आपको हवन करना है। 108 बार आहुतियां देनी है और हवन संपन्न होने के बाद में फिर आपको जो बुलाने का मंत्र है यक्षिणी को, वह मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। मित्रों, आपकी 21 माला पूरी नहीं हो पाएगी तब तक यह चंद्रिका यक्षिणी आपको बहुत सारे अनुभव कराएगी। आपके इर्दगिर्द तमाम यक्षिणियों की छाया परछाइयां नजर आने लगेगी। तमाम शक्तियां आपको नजर आने लगेगी। इस मंत्र के अंदर बहुत ताकत है कि चंद्रिका यक्षिणी आपके पास जल्द से जल्द खींची चली आ जाती है और एक बार अगर आपके पास आ गई तो आपके सारे भंडार स्वतः भर देगी। आपकी हर परेशानी को क्षण मात्र में दूर कर देगी। यह चंद्रिका यक्षिणी एक बार साधक से प्रसन्न होकर के अपने साधक के जीवन में धन से लेकर के पैसा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, सौंदर्यता यानी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगी। आपके अंदर अधिक से अधिक बल होगा। आपके पास अधिक से अधिक पैसा हो जाएगा। यानी आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनसे आपको कई गुना आगे बढ़ा देगी। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यक्षिण जितनी भी होती हैं आपको गुप्त धन देने का काम करती हैं।
आपके खेत में, आपके घर में या आजू बाजू में कहीं भी जमीन में गड़ा हुआ धन है तो यह यक्षिणी आपको तुरंत बता के जाएगी कि जा उस धन को निकाल और तू अपना भंडार भर, या रास्ते में आपको कहीं गुप्त धन मिलने की आशंका बढ़ जाती है। कहीं भी आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। पैसा भी मिल सकते हैं, सोना चांदी भी मिल सकता है। कहीं भी एक बात को नोट कर लें, कोई भी शक्ति आपको स्वतः धन लाके मटका भर के आपको नहीं देगी। हर शक्ति, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे देवी देवता हो और चाहे जिन्न हो, कुछ भी हो, हर शक्ति आपके लिए धन के मार्ग खोलती है, धन प्राप्त करने के लिए रास्ते बनाती है, सिर्फ आपकी मदद करती है, लेकिन स्वयं ला करके आपको नहीं देती है कि यह ले अपना भंडार भर। रास्ता ऐसा बनाएगी कि आपको निष्दिन कुछ ना कुछ रास्ते में गुप्त तरीके से प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं खत्म होती जाएगी। धन पैसा की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, किसी अच्छा गुरु से मार्गदर्शन लेकर के आप इस चंद्रिका यक्षिणी की साधना कर लें और अपनी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर लें। तो मैं आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।